प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गूढ़ रहस्य का प्रसंग लेके आया हूँ। वो प्रसंग इस तरीका से है कि माता सीता के पास में ये चूड़ामणि थी। ये कहाँ से आई और ये किसने बनाई थी और सीता जी के पास में कैसे कैसे आई। तो प्रिय बंधुओं, जब देवता और राक्षसों में मिलकर के समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। 14 रत्न में एक लक्ष्मी भी थी, एक रंभा अप्सरा भी थी और एक रत्नाकर नंदिनी भी थी। लेकिन रत्नाकर नंदिनी का जिक्र इसलिए नहीं आता है कि रत्नाकर नंदिनी जैसे ही समुद्र मंथन से निकलती है और वो विष्णु को देख करके मोहित हो जाती है, उससे शादी करना चाहती है, उसे अपने पति के रूप में वरना चाहती है और वो आगे बढ़ती है। उसी टाइम से पहले लक्ष्मी आती है और अपने हाथों में माला लेकर के विष्णु को गले में फहरा देती है। रत्नाकर नंदिनी मन में विचार करती है कि शादी तो मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने इससे शादी कर ली और ये बड़ी है, अब ये मेरा जीजा हो गया, इसके साथ तो मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन विष्णु भगवान तो घट घट के वासी अंतर्यामी, वो सब बात को जानने वाले थे। वो समझ जाते हैं कि रत्नाकर नंदिनी क्या चाहती है। वो उसके पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं तो रत्नाकर नंदिनी सारी बात को बताती है। तो विष्णु भगवान कहता है कि अब तो मैं आपके साथ में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे चुना है। और तुम ऐसे करो, यहाँ से जाओ और जाकर के वैष्णव देवी के रूप में पूजो। जब कलयुग आएगा, जब मैं पृथ्वी पे से बाहर उतारूंगा, पाप को हटाऊंगा, धर्म का स्थापना करूंगा, धर्म की, उस टाइम पे तुम्हारा साथ लूंगा और तुम्हें पत्नी के रूप में वर्णन करूंगा। इतनी बात को सुनकर रत्नाकर नंदिनी बड़ी प्रसन्न होती है और अपने पिता की दी हुई अमानत जो थी उसके पास में, वो चूड़ामणि को विष्णु भगवान को दे देती है। विष्णु भगवान चूड़ामणि को लेकर बड़ा प्रसन्न होता है। उसी टाइम पे इंद्र महाराज आ जाता है। इंद्र महाराज विष्णु जी से कहता है कि महाराज ये चूड़ामणि तो मुझे दीजिए, मैं मेरी घरवाली सची को जाके दूंगा। विष्णु इंद्र को दे देता है। इंद्र अपनी घरवाली सची को जाके देता है। सची बड़ी प्रसन्न हो जाती है और अपने केसों में लगा लेती है। सजनों, ये चूड़ामणि में एक खासियत ये भी थी कि जहां भी ये चूड़ामणि रहती थी उस राज्य का कभी पतन नहीं होता था। उस राज्य का राजा किसी से हारता नहीं था। इधर को एक बार क्या होता है, देवासुर संग्राम हो जाता है, जिसमें एक समरासुर नाम का राक्षस है जो देवतान पे चढ़ाई करता है और देवतान से मरता नहीं है। देवता परेशान हो जाते हैं। तो देवता अयोध्यापुरी में जाकर के, और इंद्र है जो राजा दशरथ की शरण में जाता है और दशरथ से पूछता है कि महाराज आप चलो और चल करके हमारी सहायता करो। तो राजा दशरथ जाता है। उस टाइम पे कैकेयी कहती है कि महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगी। वो कहता है कि स्त्री का रणभूमि में जाना ठीक नहीं है। बोले महाराज चलूंगी, अगर आप जाना ही चाहते हो और मुझे नहीं ले जाना चाहते हो तो आप ये लिख के जाओ कि वापस आप जिंदा आओगे। इस बात को सुन करके दशरथ कहता है कि इस बात का तो रणभूमि में क्या पता, जिंदा आऊं या मर जाऊं, मैं नहीं लिख सकता। तो बोले नहीं लिख सकते तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी। कैकेयी साथ में चल देती है। इधर को राजा दशरथ देवासुर संग्राम में जाता है और वो समरासुर राक्षस को खत्म कर देता है। समरासुर राक्षस जैसे ही खत्म होता है तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, फूलों की बरसात करते हैं और राजा दशरथ को माला फहराते हैं। उस टाइम पे देवता मन में विचार करते हैं कि इसको उपहार में, गिफ्ट में क्या दिया जाए। तो सची आती है और सची के केसन से निकाल करके इंद्र है जो उसको चूड़ामणि दे देता है राजा दशरथ को। बोले महाराज ये चूड़ामणि लीजिए। राजा दशरथ क्या करे चूड़ामणि को, वो तो स्त्री का श्रृंगार था, वो तुरंत कैकेयी को दे देता है। और कैकेयी है जो क्या करती है, वो अपने केसों में लगाती है। इधर को होनी का संयोग देखो, राजा दशरथ एक पुत्रेष्टि यज्ञ करता है जिससे 4 संतानों का जन्म होता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों ही शादी योग्य हो जाते हैं। शादी योग्य होते हैं। इधर को विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग के ले जाता है और इधर को सीता का स्वयंवर हो जाता है। सीता जी का स्वयंवर होता है
और वो स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं और दोनों जाकर के और वो स्वयंवर को जीतते हैं, जिसमें सीता और राम का संबंध पक्का हो जाता है। साथ में लक्ष्मण उर्मिला का भी हो जाता है और भरत और शत्रुघ्न के साथ में श्रुत कीर्ति और मांडवी का भी विवाह हो जाता है। विवाह होता है। चारू दुल्हने अयोध्यापुरी में आती हैं। अयोध्यापुरी में आती हैं तो एक दिन सीता अपने हाथ से रसोई बनाती है। राजा दशरथ जीवने के लिए बैठ जाते हैं और उसी टाइम पे कैकेयी भी वहां आ जाती है। कैकेयी आ जाती है तो राजा दशरथ है जो तो अपने हाथ से उतार करके उसको अंगूठी प्रदान कर देता है और कैकेयी अपने केसों से खोल के वो चूड़ामणि को दे देती है। यही चूड़ामणि है जो उसके साथ में रही और आगे चल के उनको वनवास मिला। वनवास में पंचकुटी से हरण हो गया। फिर जैसे ही सीता की खोज में हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी को देख करके सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है, समझ जाती है कि ये अंगूठी वही है कि माया से ऐसी रति न जाहिर जीत को सके अजय रगराई। लेकिन मेरे पास में भी एक समस्या इस तरीका की खड़ी हुई है कि ये चूड़ामणि, जब तक ये चूड़ामणि रहेगी जब तक लंकापति रावण का मरना असंभव है, वो मर नहीं सकता, तो मेरे पास से इसको भेजना चाहिए। तो वो तुरंत सीता है चूड़ामणि को उतार के और हनुमान जी को दे देती है और हनुमान जी उसको लाता है और भगवान श्री राम को आके देता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। राम राम दोस्तों।